श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पद्म पुराण की जय। व्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। माघ मास महात्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम सभी को। आइए प्रेमी भक्तों, माघ मास महात्म के दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कल प्रथम दिन की कथा में आप लोगों ने मकर संक्रांति की महत्ता, माघ मास स्नान की महत्ता, दान की महत्ता के विषय में श्रवण किया और उसी में फिर हम कथा में हमने प्रवेश किया, जिसके अंदर हमने राजा दिलीप की कथा को आरंभ किया था। और इस पद्म पुराण की जो ये कथा है माघ स्नान महात्म की, उसमें भगवान शंकर माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं और श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य से ये कथा सुना रहे हैं। और श्री ठाकुर जी के असीम अनुकंपा से मैं आप सभी को ये कथा श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भक्तों, कल की कथा में हम लोगों ने जाना किस प्रकार राजा दिलीप ने अनेक वन्य पशुओं का संहार किया और उसके बाद महर्षि वैखानस से उनका मिलन हुआ और उन्होंने राजा दिलीप को चेताया, सावधान किया। तब भगवान शंकर आगे माँ पार्वती को कह रहे हैं, दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। नमो नारायण। कि हे देवी पार्वती, महर्षि वैखानस ने जब राजा दिलीप को समझाया तो राजा दिलीप नतमस्तक हो गए और निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे माघ मास के महात्म की कथा सुनाइए, क्योंकि मुझे उसके ना तो फल का कोई ज्ञान है कि उस स्नान का, उस मास के महात्म का क्या फल है, और मुझे जीव हिंसा के पाप के विषय में भी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हे महर्षि, मुझे कृपया माघ मास महात्म सुनाइए। तब राजा के वचन सुनकर महर्षि वैखानस कहने लगे, राजन, रात्रि का समय अभी अभी पूर्ण हो रहा है और प्रातःकाल का समय है और मुझे स्नान और अपने ध्यान पूजा के लिए निकलना है,
इसलिए मेरे पास तो समय नहीं है कि मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तुम अपनी राजधानी वापस जाओ और वहाँ पर जो तुम्हारे कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ जी, उनसे जाकर ये प्रश्न करो, वही तुम्हारे सभी प्रश्नों का यथोचित उत्तर दे देंगे। राजा ने प्रणाम किया और महर्षि वैखानस से आज्ञा लेकर अपनी राजधानी की ओर लौट गए। जो भी उन्होंने हिंसा की हुई, जितने भी वन्य पशु थे, उनको भी वहीं छोड़ दिया और अपनी नगरी वापस आकर फिर प्रातःकाल उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे मिले और उनसे निवेदन किया कि हे महर्षि, हे गुरुदेव, आप मुझे माघ मास के महात्म की पावन इस व्रत की संपूर्ण कथा सुनाइए। राजा के प्रश्नों को जब सुना महर्षि वशिष्ठ ने तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुमने बड़ा उत्तम और उपयोगी प्रश्न किया है। इससे केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि आगे पूरे मानव जाति का हित होगा, सभी भक्तों का हित होगा। भगवान विष्णु में तुम्हारी अटल श्रद्धा और विश्वास को देखकर मैं तुम्हें माघ मास के इस महात्म की सुंदर कथा कहता हूँ। इस प्रकार महान पुण्य देने वाली ये माघ मास के महात्म की कथा जो श्रवण करता है प्रेम से, श्रद्धा से, केवल श्रवण मात्र से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने भी गोपी गीत में कहा है, श्रवण मंगलम। श्रवण से मंगल होता है। भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं उससे जीवन में मंगल होता है। तो साथ ही मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए सावधान होकर इस माघ मास के महात्म की कथा को भक्ति भाव से श्रवण करो। कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सावधान होकर सुनना चाहिए। सावधान अर्थात ध्यान से श्रवण करना चाहिए। हम लोग कथा श्रवण करते हैं लेकिन अपने आसपास पता नहीं कितने विघ्नों को साथ में लेकर कथा का श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करते समय हमारा मोबाइल तक बंद नहीं होता। कथा श्रवण करते समय हमारी बातें तक बंद नहीं होती। कथा श्रवण करते समय हम और नाना प्रकार की बातों में उलझे रहते हैं। तो बड़े भाग मानुस्तन पावा कहा है। और कल भी मैं बता रहा था आपको कि संसार में केवल दो चीज़ बड़ी दुर्लभ है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम और भगवान की कथा बड़े छोटे मोटे पुण्यों से नहीं मिलती भक्तों। कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब क्षण मात्र का कहते हैं कि सत्संग प्राप्त होता है जीवन में। जब हम बहुत सारे पुण्य करते हैं तब उन पुण्यों का उदय होता है, तब भगवान की कृपा होती है। सीधे सीधे सूत्र है रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिए हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पहला सूत्र यही है। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा जीवन में, और भगवान श्री राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होगा। और सत्संग जीवन में कैसे आएगा? सत्संग अर्थात संत का संग, अर्थात सत्य का संग। सत्य का संग हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम पुण्य कर्मों को करेंगे। उन पुण्य कर्मों का जब इकट्ठा होकर उनका उदय होगा तब हमारे जीवन में सत्संग आएगा। तो कहा कि भक्ति भाव और सावधान होकर श्रवण करना चाहिए। इसलिए भगवान की कथा जब भी करें सावधान होकर श्रवण करनी चाहिए। जब भी कहीं भी सत्संग सुने उस समय मोबाइल बंद कर दें। और हम स्वयं तो उलझे रहते ही हैं, स्वयं तो हम लिप्त रहते ही हैं। हम न जाने और कितने लोगों के उस भक्ति भाव में विघ्न भी डाल देते हैं। कई बार फ़ोन आ रहा है, बीच में ही सुन रहे हैं,
कथा चल रही है, उधर उनसे बात चल रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो मनुष्य बिना कष्ट के, बिना बाधा के और केवल दान और पुण्य करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसे माघ मास के स्नान को करना चाहिए और माघ मास के महात्मा की कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से इस श्लोक में संपूर्ण सुखों को मनुष्य प्राप्त करता है। यहाँ भोग और फिर मोक्ष भी उसको प्राप्त होता है। कल मैंने आपको बताया था कि मोक्ष मरने के बाद कभी प्राप्त नहीं होता। भोग, मोक्ष, ये चारों प्रकार के जो फल बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इस शरीर के रहते ही हमको प्राप्त हो सकते हैं। मुक्ति इस शरीर के रहते ही हो सकती है। इस शरीर के छूटने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। हमारा अध्यात्म, हमारे वेद, हमारे उपनिषद यही बताते हैं। तो कहने लगे गुरु वशिष्ठ, हे राजन, वैशाख मास जो प्रसिद्ध है वो है हवन के लिए और दान के लिए। उस महीने में हवन किया जाता है और दान किया जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान किया जाता है, तब किया जाता है और पूजा की जाती है। लेकिन जो माघ मास है वो तो तब भी करने का है, पूजा भी करने का है, होम भी करने का है और दान भी करने का है। तो माघ मास में स्नान, हवन और दान, ये तीनों की महिमा बताई गई है। तो परम कल्याणी है ये माघ मास। गुरु वशिष्ठ बोले कि जो इस माघ मास में स्नान करता है और केवल भगवान के इस कथा को श्रवण करता है, इस माघ मास महात्मा का श्रवण करता है, वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है, वो अवश्य ही समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त होता है। प्राचीन कथाओं को सुनाते हुए गुरु वशिष्ठ जी बोले कि देवी अदिति ने, जो कि देवताओं की माता हैं अदिति, उन्होंने अन्न परित्याग कर केवल निराहार रहकर 12 वर्षों तक माघ स्नान किया था। 12 वर्ष तक लगातार माघ स्नान किया था और इसी के फलस्वरूप उनको 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनको देवता कहा जाता है। माघ मास से ही सुभगा, रोहिणी, अरुंधति, ये धार्मिक नारियां दानशीला रूप में विख्यात हुई हैं। माघ मास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्राणी ने इंद्र की अर्धांगिनी का पद प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप वो दिव्य सुखों को भोगकर स्वर्ग में निवास करती हैं। ऐसे ही अनेक पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने माघ मास में स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाया। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, वे पुण्यात्मा, वे मनुष्य धन्य हैं जो उत्तम वाद्य यंत्रों से, गीतों से, कीर्तन से युक्त होकर भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस वेदों के सार इस मंत्र को लगातार स्मरण करते रहना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का, भगवान के नाम का ही आधार है। यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन भी नहीं है। सारे साधन फेल हो जाते हैं, लेकिन भगवान के नाम का सुमिरन, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और केवल सुमिरन की बात नहीं, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुन लेने मात्र से जीवन में शुभता आ जाती है, शुभ हो जाता है। ऐसा भगवान का पावन, पवित्र और अमोघ नाम है जो सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। तो जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, भगवान नाम का सुमिरन करते हैं, मकर के रवि में अर्थात इस माघ मास में जो स्नान करते हैं, वो अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। जो पुण्यात्मा जन माघ मास में विधि विधान सहित भगवान विष्णु का, श्री हरि का, ठाकुर जी का पूजन करते हैं, वे इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे पुण्यात्मा माघ मास के प्रताप से पृथ्वी के सारे सुखों को भोगकर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माघ मास में दान की महिमा को बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। कलयुग में तो वैसे भी कहा है कि केवल एक पद पर ये पृथ्वी चल रही है और वो है दान का पद। धर्म जो है केवल एक पद पर चल रहा है। सतयुग में धर्म के 4 पद थे, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए और अब कलयुग में तो केवल एक ही रह गया।
ना तो कहीं सत्य रहा, नहीं कहीं दया रही, ना कहीं तप रहा। अब केवल दान रूपी जो एक पद है वो कलयुग में रह गया। इसलिए कहते हैं जेन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। जैसे भी हो जाए तुम्हारे हाथ से छूट जाए, और यहाँ पर तो सुपात्र भी मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जैसे भी हो जाए अपने हाथ से दान देना ही कल्याणकारी है। तो दान की महिमा बता रहे हैं कि माघ मास में जो दुधारू गौ का दान करते हैं, जो बछड़े सहित दुधारू गौ का दान कर देते हैं, उनको, उन मनुष्यों को गौ के जितने रोम कोपों की संख्या होती है, जितने उसके बाल होते हैं, जितने रोम की संख्या होती है, उतने 1000 वर्षों तक वो स्वर्ग में, वैकुंठ में निवास करता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ और तेल का दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास में तिल के दान की बड़ी महिमा है। कल मैं बता भी रहा था, मैंने एक उपाय भी बताया था आपको मकर संक्रांति के दिन, आज के लिए कल के लिए मकर संक्रांति के दिन के लिए बताया था कि तिल का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के पसीने से निर्मित है तिल। माघ मास में स्नान के पश्चात जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो जरूरतमंद को भोजन कराता है, भूखे को जो भोजन कराता है, उस मनुष्य के सारे पितरों की तृप्ति हो जाती है और वह विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। अन्नदान की महिमा तो वैसे भी अमोघ है। जो मनुष्य माघ स्नान के पश्चात ब्राह्मण को यथाचित सेवा करता है, उनको दक्षिणा, जूते, कंबल, जल पात्र इत्यादि, और कुछ लोग तो भगवान विष्णु के निमित्त सैयादान भी करते हैं। देखिए, सैयादान कभी भी अशुभ नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। सैयादान जो अशुभ सैयादान मानी जाती है, वो केवल और केवल एकादशी वाली जो सैयादान होती है, यानी जो 11वें दिन का, जो मरने के बाद जो 11वां दिन एकादशा का जो सैयादान होता है, उसके बारे में लोगों का भ्रम है, और ये भी भ्रम है। सैयादान कभी भी अपवित्र नहीं होती। सैयादान क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त दी जाती है। जो प्रेत के निमित्त दी जाती है सैयादान एकादशी में, वो कोई कोई ब्राह्मण कोई लेते हैं, नहीं तो ब्राह्मण नहीं लेते। वरना अन्य सभी जितने भी सैयादान भगवान विष्णु के निमित्त की सैयादान होती है, वो शुभ होती है और उसको हमेशा करना ही चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा तभी सफल मानी जाती है जब आप सैयादान करते हैं, तो उसको कभी भी अशुभ नहीं मानना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से करें। कोई इसमें कोई दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप अधिक करिए, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप कम करिए अपने, लेकिन करिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या किया, दान कभी भी इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। वो दान कभी भी नहीं लगता। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आपके पास सामर्थ्य है तो आप दीजिए, और दान देने से हमेशा बढ़ता है। जो आप देते हैं वो आपके पास उतने ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होकर वापस आता है। जीवन में कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका दान करिए, वो आपके पास वापस लौट कर आएगी कई गुना होकर। ये प्रकृति का नियम है कि जैसा आप देते हैं वैसा आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। अच्छी वाणी बोलेंगे तो आपके पास अच्छी वाणी वापस आएगी। आप जैसा दूसरे को देंगे वैसा ही आपके पास व्यवहार वापस आएगा। तो दान से सब पाप और महापातक नष्ट हो जाते हैं। बिना दान के गृहस्थी की कोई शोभा नहीं है। देखो, दान कौन कर सकता है? दान केवल गृहस्थी तो कर सकता है। याचक को मांगना ही है, और याचक तो लेता ही है। तो दान करने वाला कौन है? दान करने वाला तो गृहस्थी है। यदि गृहस्थी दान नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? तो गृहस्थ को अवश्य ही दान करना चाहिए, लेकिन दान सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को भी बताई थी। अब यहाँ से विद्याधरों की कथा आरंभ होगी कल की कथा में, तो इस कथा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा, यहाँ पर ये माघ मास महात्मा की दान की महिमा का इसमें वर्णन किया गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को। आगे की कथा कल की कथा के प्रसंग में करेंगे। आप सभी का कल्याण हो। नमो नारायण।